इस दुनिया में जब जब सेक्स एजुकेशन की बात आएगी, यौन परिकल्पनाओं की बात आएगी, सेक्सोलॉजिस्ट का कोई सेमिनार होगा या कोई भी सेक्स से रिलेटेड कोई ज्ञानवर्धक बातें होंगी, तो हमेशा एक महर्षि का नाम सबके सामने, सबके आंखों के सामने रहेगा। वह महर्षि हैं महर्षि बादशायन, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। काश मैं उस समय होता जब महर्षि बादशायन थे, और आज की दुनिया में उन्होंने ऐसी एक क्रांति ला रखी है अपनी किताब के माध्यम से, जिस किताब का नाम है कामासूत्रा। दोस्तों, ये किताब कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, इसका उद्देश्य क्या था, कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो जो लोग इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहते हैं वो हमारे चैनल को आर्य सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सार्थक चौहान, सेक्सोलॉजिस्ट एंड सेक्स एजुकेटर, जो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता है सेफ सेक्स एजुकेशन। दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे महर्षि बादशायन द्वारा बताई गई सेक्स की दो प्रमुख विधियां। सेक्स की ऐसी दो कौन सी प्रमुख विधियां हैं? पहली विधि है बाह्य, दूसरी है अभ्यंतर। बाह्य जैसा कि इसके नाम में छुपा हुआ है बाहरी विधि, अभ्यंतर यानी कि अंदर की विधि। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाह्य विधि, सर्वप्रथम बाह्य विधि में क्या करना है, जब सबसे पहले आप सेक्स करने चाहते हैं तो पहला यानी कि फोर प्ले कैसे आप करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखने योग्य है। ऋषि बादशायन ने देखो कितने युगों पहले लिख दी और आज भी ये कारगर है, क्योंकि कामा सूत्रा कभी नहीं बदल सकती और काम शास्त्र कभी नहीं बदल सकता। सेक्स इस दुनिया जब प्रारंभ हुआ तब भी था, जब इस दुनिया का अंत होगा तब भी रहेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सेक्स शाश्वत है और काम, जैसे कहते हैं ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो इन चार चीजों का जो एक वर्णन जो हमारे धर्मशास्त्रों में किया गया है उसमें काम प्रमुखता से है। और गीता में भी भगवान ने कहा है कि सारे कर्मों में जो काम है वो मैं ही हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बाह्य विधि। बाह्य विधि में है जब आप किसी लड़की के साथ, जब आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, जब आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर सकते हैं या करते हैं, तो बाह्य विधि में क्या है कि सर्वप्रथम स्त्री को पलंग पर लेटाकर पुरुष प्रेम भरी बातों से उसे अपना बनाए, यानी कि प्यार भरी बातें करें अपने पार्टनर के साथ। जब वह कुछ उत्तेजित सी जान पड़े तो कमर बंद खोले, यानी कि जब आपकी पार्टनर थोड़ी सी उत्तेजित हो जाए तो उसके जो है नीचे का, चाहे वो प्लाजो हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो कोई भी, चाहे वो जींस हो, चाहे वो टॉप हो, धीरे धीरे उसे निकालना शुरू करें। यदि वह ऐसा ना करने दे तो बार बार उसके गालों को चूमें, और यदि फिर भी वह न हो, फिर भी वह तैयार न हो, तो इधर आपका लिंग खड़ा हो गया, इधर आपका पेनिस में इरेक्शन आ गया और वो तैयार नहीं है, तो पुरुष को चाहिए क्या करना चाहिए, आप मर्द हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि वह उसकी कांखों यानी कि बगल के निचला हिस्सा, जांघ हो, कूल हो, यानी कि उसके जो है बैक साइड है, जो उसकी बम है, जिसको चूतड़ बोल देते हैं आम भाषा में, जो उसके स्तन्स हैं, जो उसके स्तन यानी कि बूब्स जिन्हें बोल देते हैं, आदि काम केंद्रों को बार बार मसले और सहलाए। यदि स्त्री का सेक्स करने का पहला अवसर हो तो वह लज्जावश यानी कि शर्म के मारे अपनी दोनों जांघों में आपस में मिलाकर अपने गुप्त अंगों को यानी अपनी वेजाइना को छिपाने की चेष्टा करेगी। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कन्या नायिका भी संभोग के प्रथम अवसर पर ऐसा ही करती है, यानी कि कोई भी कुंवारी कन्या जब पहली बार सेक्स करती है, जब उसकी हाइमन क्रैक नहीं होती है, जब वो पहली बार सेक्स करवाना चाहती है, तो वह भी ऐसा करती है। तो ऐसा क्या करना चाहिए, तो और अपने स्तनों को अपने हाथों से ढक लेती है, अपने जो है बूब्स को अपने हाथों से शर्माती है और ढक लेती है। तो ऐसी स्थिति में पुरुष को चाहिए कि उसकी जांघों के बीच में हाथ डालकर उसके पेडू यानी योनि के ऊपर के स्थान यानी कि नाभि से जो निचला हिस्सा है को धीरे धीरे मसले और सहलाए। लेकिन इस विधि का प्रयोग देखना दोस्तों, लेकिन इस विधि का प्रयोग कुंवारी कन्या के साथ करना चाहिए। इस विधि का प्रयोग उस महिला के साथ कदापि नहीं करना चाहिए जिस महिला ने आपको स्वयं आमंत्रण दिया हो। ऋषि बादशायन बहुत पहले से जानते थे कि जो पर पुरुषगामी महिलाएं होती हैं वो लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और यदि आपको वो आमंत्रित कर रही हैं या आपकी कोई नई गर्लफ्रेंड बनी है, वो कह रही है कि भाई मेरा तो सेक्स का मन है, तो उसके साथ ऐसी क्रियाओं को जो है करें, तो लेकिन हाथ वाथ डालने की क्रिया ना करें, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही बुलाया है आपको, तो आप तो तुरंत रेडी हो जाओ, क्योंकि ऐसी स्त्री के साथ तो बिना संकोच के भी संभोग किया जा सकता है। ऋषि बादशायन कितने प्यारे ऋषि हुए, दुनिया को कामसूत्र सिखा गए, काम शास्त्र लिख गए। तो दोस्तों इनकी ये बुक जरूर पढ़ो, क्योंकि ये आपकी सेक्स लाइफ में चार चांद लगा देगी। अब इन सब क्रियाओं के पश्चात यानी कि बाद
पुरुष को चाहिए, मर्द को चाहिए कि वह अपने हाथ को स्त्री के माथे पर रखे और दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी को चुम्बन के लिए ऊपर उठाए। जैसे मूवियों में आपने देखा होगा कि ठोड़ी पर हल्का सा हाथ हीरो उठा रहा है, सुहाग रात मना रहा हूं मैं, हैं ये वाला गाना आपने सुना होगा दोस्तों। तो दोस्तों चुंबन के लिए ऊपर उठाए। प्रथम अवसर पर प्राय स्त्री शर्मवश अपनी आंखें मूंद लेती है, किंतु पुरुष को चुंबन आदि क्रियाओं से उसकी लज्जा, झिझक अथवा झेप यानी कि वो जो शर्मा रही है को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के पश्चात ही स्त्री संभोग के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों ये तो हो गया आपका फोरप्ले। अब अभ्यंतर विधि क्या है? अभ्यंतर विधि है, इस विधि में लिंग को योनि में प्रवेश कराने के पश्चात यानी कि हल्के हल्के आराम आराम से अपने पेनिस को वेजाइना में आप इंसर्ट कर रहे हैं, पुरुष को स्त्री के हाव भावों और संकेतों से उसकी अभिलाषा को समझकर ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जिसमें स्त्री को अधिक से अधिक आनंद मिल सके। दोस्तों देखो, गौर करना यहां बात, कई बार क्या होते हैं, लड़की मुंह से तो मना करती है लेकिन मन के भाव होते हैं कि भाई सेक्स और करा जाए। यदि आपके पार्टनर के ऐसे भाव हैं, वो मना तो कर रही है लेकिन ऊपरी मन से मना कर रही है, तो धीरे धीरे उसके साथ सेक्स कर सकते हैं। पहली बार सेक्स करने जा रहे हैं तो ऐसी प्रॉब्लम सबके सामने आती है दोस्तों। तो ये मैं आपको जो चीज़ें समझाता हूँ वो पुस्तकों से ही समझाता हूँ और ये सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि देश के हर कोने तक मेरी बात पहुँचे, तो अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, और जिसकी नई शादी हो रही है भाई उसे तो जरूर कर देना। आचार्य सुवर्णनाथ के अनुसार मतानुसार संभोग के समय स्त्री अपने शरीर के जिस जिस अंग को निहारती है, चतुर पुरुष इन्हीं से जान लेता है। जो चतुर पुरुष होता है, जो होशियार होता है, जो मर्द होता है, जो वास्तविकता में जानता है कि सेक्स कैसे करना है, अपनी पार्टनर को किस तरीके से संतुष्ट करना है, वो समझ जाता है कि मेरी पार्टनर अपने बूब्स को देख रही है, मेरी पार्टनर अपनी जांघों को देख रही है, मेरी पार्टनर अपने हाथों को देख रही है, मेरी पार्टनर अपने पैरों को देख रही है, तो उन्हीं को चूमता है, उन्हीं अंगों को दुलार चाहती है। तब वह उन्हीं अंगों को मसले, सहलाए, चूमे, नाच यानी थोड़ा सा नोचे भी, और थोड़ा सा उस पर हल्के हल्के हाथ से जो है काट भी सकता है, दांतों से काट भी सकता है, अपने नखों से थोड़ा सा, इसमें लिखा हुआ है कि प्रहणन इत्यादि करे। प्रहणन यानी कि थोड़ी सी जोर से, जैसे बूब से दबाए तो थोड़ा जोर से दबाए। इससे स्त्री को भरपूर सुखानुभूति होती है, यानी कि वो सुख का अनुभव करती है और वह शीघ्र ही तृप्त और शांत हो जाती है। वो चाहती है कि भाई सेक्स करा जाए। बादशायन के अनुसार, महर्षि बादशायन के अनुसार स्त्रियों के कामोत्तेजित होने की पहचान उनकी इस तरीके की विधियों से की जा सकती है जो वो काम करती हैं। जैसा है, पहला है हाथ, पांव और गर्दन आदि अंगों को ढीला कर देना। जब आपकी वाइफ या आपकी पार्टनर या आपकी पहली बार की जो गर्लफ्रेंड है वो अपने हाथ, पैर और गर्दन को ढीला छोड़ दे, अपने शरीर को ढीला छोड़ दे, कोई कठोर पन्ना रखे, तो आप समझ जाओ कि वो सेक्स के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरा है आंखें मूंदना, जब वो आंखें मूंद ले तो आप समझ जाओ। तीसरा है लज्जा का उड़ जाना, यानी कि थोड़ी सी शर्म वो बिल्कुल हटा दे। जब वो आपके सामने नग्न अवस्था में हो तो बिल्कुल आप समझ जाएं कि हा, अब तो भाई सेक्स के लिए पूर्ण रूप से तैयार है मामला, तो अब हमें सेक्स कर लेना चाहिए। चौथा है संभोग में संकोच का हट जाना, जब वो बोलने लगे कि चलो अब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा है पुरुष से बार बार लिपटना, बार बार वो आपको किस कर रही है, बार बार वो आपको प्यार कर रही है, बार बार वो आपको चूम रही है, समझ जाओ उसको सेक्स चाहिए। योनि को लिंग से बलपूर्वक रगड़ना, ऐसा स्त्री कब करती है, जब वो आपके ऊपर हो और आप उसके नीचे लेटे हो और हल्का सा वो जो है वेजाइना को अपनी पुरुष के पेनिस पर जो है वो रगड़ रही हो, तो ऐसा आप समझ लीजिए दोस्तों कि वो सेक्स के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सातवां है योनि में लिंग को लेने की चेष्टा करना और खड़े हुए लिंग को पकड़कर योनि की तरफ खींचना इत्यादि, यानी कि जब वो आपके पेनिस को अपने हाथ से पकड़ ले, जब वो आपके पेनिस को अपनी वेजाइना पर रगड़ने लगे, जब वो अपनी वेजाइना को आपके लिंग पर रगड़ने लगे, तो समझ जाओ कि आपका मामला जो है बिल्कुल तैयार है और उस मामले के साथ आप सेक्स कर सकते हैं। मामला इन द सेंस आपकी पार्टनर, आपकी फीमेल पार्टनर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, और आप किसी परस्त्रीगामी हैं या किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहे हैं, तो भाई कंडोम का जरूर यूज कर लेना दोस्तों मेरे, क्योंकि कंडोम के बगैर बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, तो प्लीज यूज द कंडोम। तो दोस्तों यदि आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहे हैं तो ऐसी चीजें करें, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अब इसमें आगे पढ़ते हैं कि जब स्त्री की कामोत्तेजना चरम सीमा तक पहुंच जाती है तब उसके हाथ कांपते हैं, उसे पसीना आने लगता है और वह प्रेमी को दांतों से काटने लगती है, प्रेमी को अपने ऊपर से उठने नहीं देती, लिंग को योनि से बाहर होने से रोकती है कि भाई नहीं अब तो करते रहो तुम, तथा प्रेमी पर अपने पैरों से प्रहार करती है, थोड़ा सा गुस्सा दिखाती है पैरों से कि भाई तुम जल्दी जल्दी करो। जब प्रेमी का वीर्य स्खलित हो जाता है, यानी कि जब वो डिस्चार्ज हो जाता है,
तब वह पुरुष की तरह उस पर लेटकर अपनी कमर और पेडू को आगे की और पीछे की तरफ हिलाती है। यदि आपकी पार्टनर ऐसा करती है तो समझ जाइए कि उसकी सेक्सुअल जो डिज़ायर है अभी थोड़ी सी बच गई है और अपनी इच्छा को पूर्ण करती है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब स्त्री की काम इच्छा शांत नहीं होती, यानी कि उसकी सेक्सुअल डिज़ायर थोड़ी सी जो है शांत नहीं होती और पुरुष पहले ही जो है डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए महर्षि वात्स्यायन की शिक्षा है कि योनि को लिंग में डालने से पूर्व ही पुरुष स्त्री को बाह्य विधि द्वारा अपनी स्त्री को पूर्ण रूप से तैयार कर लेना चाहिए। उसकी प्यास को बहुत सीमा तक बुझाने के लिए पुरुष को चाहिए, यानी कि जब लड़की की आप जो है सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि वह अपनी मध्यमा यानी कि ये वाली उंगली जो मध्यमा उंगली होती है और अनामिका यानी कि दूसरी और तीसरी, यानी कि पहली तो ये हो गई, दूसरी और तीसरी, इस तरीके की जो फिंगर है, इस तरीके की फिंगर है उसको जो है वेजाइना में इंसर्ट करें, वेजाइना में इंसर्ट करें और हाथी की सूंड की भांति बनाकर, हाथी की सूंड की भांति यानी कि जैसे इस तरीके से बना ली, हाथी की सूंड हो गई है तो इस तरीके से बना ली है आपने, तो उसको जो है हल्का सा इस तरीके से हाथी की सूंड के अनुसार योनि के अंदर हल्का हल्का करके रगड़े। जब उसे लगे कि योनि से जो है लिक्विड आना लगा है, प्रीकम आने लगा है तो और तरल और कोमल हो गई है, तब उसमें लिंग को डालें। स्पर्शदाना जो योनि के प्रकार होते हैं वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो होती है वो होती है कमल के पत्ते की भांति मृदुल, दूसरी होती है स्थान स्थान पर उभरी हुई सी विषम, नंबर तीसरी होती है झुर्रियों वाली और चौथी होती है गाय की जिह्वा की भांति खुरदरी। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों कि उपरोक्त 4 प्रकार की योनियों में प्रथम प्रकार की जो योनि होती है, जो कोमल योनि कहलाती है, उसमें तो रगड़ने की आवश्यकता होती नहीं है। जो दूसरी होती है यानी कि थोड़ी सी खुदरी होती है या हल्की सी झुर्रियाँ पड़ी हुई होती है, जैसे कि 40 प्लस के बाद की महिलाओं की होती है, या हल्की सी जो है खुरदरी होती है अंदर से गाय की जीभ के अनुसार, तो ऐसी योनियों में रगड़ने की ये हाथी सूंड वाला जो प्रोसीजर है, लड़कियां जब मस्टरबेट करती हैं तो ऐसी करती हैं दोस्तों। ऐसा कई फीमेल हमारी जो है क्या कहते हैं पेशेंट्स ने हमसे बताया कि वो मस्टरबेट जब करती हैं तो उन्हें ऐसा ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों जो कोमल की सदस्य, यदि आपकी पार्टनर की जो वेजाइना है वो कोमल है, वो बहुत ज़्यादा मुलायम है, तो उससे ज़्यादा फिंगरिंग ना करें और अपनी पार्टनर की इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखें। बाह्य और अभ्यंतर विधियों द्वारा बहुत अच्छे से सेक्स करें। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से सर्च कीजिए। धन्यवाद।